29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी के किनारे स्नान करने आते थे। दूर दूर जाने के क्रम की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का भी काम कर देती। अपने पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने तो बात तो सही कही है, चल तेरे लिए मैं बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसने में से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे लोग घर रहने के लिए चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण के मन ही सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो क्या हुआ मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके घर में इतनी आटे में मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा कि आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है। यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह कर कर तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊँ। लड़की ने माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव इस पर लड़की के माँ ने लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारा तो कोई बेटा बेटी ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने बहू खड़ी दिखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना करके रखती थी। वह अपने कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर वो घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे पास चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वो थकी हुए घर आएंगे तो इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। उनकी कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोले, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके पास कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन के बात में आ गई। कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जल्दी रोटियाँ बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कचड़ी दाल में, दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे कहा कि अच्छे सिखा पढ़ा दिया। जब भी वो उसके साथ जैसा ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली हुई है, क्यों दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खा लेना वो तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी रोटी सुनाकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग देना। अगले दिन जब वो स्नान करने के लिए बुलाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब वो बहू दरवाजा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन से पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर 7वां कोठा खोला देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बीड़वा, गंगा यमुना के 33 कोटि देवता विराजमान है।
वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तो दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर वो बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, थक जाती होगी, इसलिए अपने ही घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना पर घर तो नहीं पाती। तो उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला देखा तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बेड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देव देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह सारा संसार कैसे मानेगा तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पर बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी में मुछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मुछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे के गठजोड़ बांध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी खुशी का ठिकाना न रहा। यही थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और ओंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक्स फॉर सपोर्ट।